पिछले वीडियो लेसन में हमने और फंक्शन एवं एंड फंक्शन के उदाहरण किए थे। सबसे पहले और फंक्शन। इस उदाहरण में और फंक्शन का उपयोग करते हुए हम चेक करेंगे कि B1 सेल में F यानी फीमेल है या M यानी मेल है। तो सेल B1 में हम केवल F या M टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अक्षर हमने टाइप किया तो वो गलत होगा। इसके लिए C1 में हम चेक करेंगे B1 सेल को और देंगे ट्रू या फॉल्स। अगर सेल B1 में F या M है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसके लिए हम देंगे इज इक्वल टू और चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। चेक करता है कि आप जितने आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो ट्रू है क्या, एंड रिटर्न्स ट्रू। अगर उसमें कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू है तो रिटर्न्स ट्रू। रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। दिए हुए सारे आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स है तो और फॉल्स रिटर्न करता है। देंगे ब्रैकेट ओपन। पहला आर्ग्यूमेंट यानी पहला कंडीशन है लॉजिकल कंडीशन। चेक करेंगे B1 इज इक्वल टू कोट्स में F यानी फीमेल है या B1 इज इक्वल टू कोट्स में M कोट्स क्लोज। यानी हम चेक कर रहे हैं कि B1 में F है या B1 में M है। देंगे कंट्रोल एंटर। आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा। इधर M टाइप करे ट्रू, पर इधर T टाइप करते हैं तो फॉल्स आएगा। F ट्रू। एंटर। अगला उदाहरण है एंड का। इस उदाहरण में सेल B2 में एज टाइप किया जाएगा और सेल C2 में हम चेक करेंगे एज होना चाहिए 5 या 5 से ज्यादा एंड 110 या 110 से कम। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एज 5 या 5 से ज्यादा, ये एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन है एज 110 या 110 से कम। तो दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए। इसके लिए हम सेल C2 में एंड इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो टाइप करेंगे इज इक्वल टू एंड टाइप करने के बाद उसकी हेल्प दिख रही है। चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। चेक करता है कि दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स यानी पैरामीटर्स सारे ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो गई तो एंड फॉल्स हो जाएगा। देंगे ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली लॉजिकल टेस्ट है B2 ग्रेटर देन 4। तो हम ग्रेटर देन 4 देंगे या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 देंगे, कुछ भी चलेगा। यहां हमने दिया है ग्रेटर देन 4 कॉमा। दूसरी कंडीशन क्या है कि B2 लेस देन 111। 111 से कम यानी 110 भी चल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। देंगे एंटर। आंसर ट्रू आ रहा है। यहां हम टाइप करेंगे 5 ट्रू, 4 फॉल्स, 110 ट्रू, 109 ट्रू, 111 फॉल्स, 16 टैब। B3 इस सेल में हमें एक फॉर्मूला डालना है जिसका रिजल्ट होगा एडल्ट या चाइल्ड। एडल्ट हम कहेंगे जब सेक्स मेल हो और एज 18 या 18 से ज्यादा, या सेक्स
फीमेल हो और एज 16 या 16 से ज्यादा, तो हम देख सकते हैं कि यहां एंड और का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले सेक्स फीमेल है एंड एज 16 से ज्यादा है, तो ये एक कंडीशन हो गई। पर अगर सेक्स मेल है एंड एज 18 से ज्यादा है, तो ये एक कंडीशन है, ऊपर फीमेल्स की एक कंडीशन है, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक होगा तो हम बोलेंगे एडल्ट, नहीं तो चाइल्ड। थोड़ा और अच्छी तरह से यह समझते हैं। यहां हमने सेक्स, एज, फीमेल्स, मेल्स और एडल्ट ये टाइप किया है। सबसे पहले हम फीमेल्स के लिए क्या कंडीशन है वो देखेंगे। तो कंडीशन ये है कि सेक्स फीमेल होना चाहिए, एज 16, तो फीमेल ट्रू, और जब ये ट्रू होगा तो मेल होगा फॉल्स। तो अगर हम यहां चेक करते हैं कि फीमेल है एंड 16 है, तो आंसर हमें मिलेगा ट्रू। और सेल E14 में हम देख सकते हैं कि सेक्स फीमेल है और हमें तो चाहिए था मेल, इसके लिए यहां आया फॉल्स। तो सबसे पहले यहां फॉर्मूला डालेंगे एंड, और यहां भी आएगा एंड। तो पहले देते हैं फीमेल्स की कंडीशन, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन, अगर सेक्स इज इक्वल टू कोट्स में एफ कॉमा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ये ट्रू आ गया। अब ये देके देखते हैं, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन जेंडर इक्वल टू कोट्स में एम कॉमा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट क्लोज, ये फॉल्स आएगा। जब हम यहां 15 देते हैं तो ये भी फॉल्स हो गया। 16 देते हैं तो ये फीमेल एलिजिबल है। यहां एम टाइप करेंगे, दोनों फॉल्स हो गया। और जैसे यहां 18 करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वो एडल्ट है तो इन दोनों में से एक ट्रू हो रहा है, तो इन दोनों में से एक ट्रू हो रहा है, यानी एडल्ट होगा और ब्रैकेट ओपन। अगर ये नहीं तो ये ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब चेक करें M17, दोनों फॉल्स फॉल्स, इसके लिए और भी हो गया फॉल्स। जैसे हम F15 कर देते हैं तो दोनों फॉल्स फॉल्स और भी फॉल्स हो गया। फीमेल 16 करते हैं तो फीमेल्स के लिए एलिजिबिलिटी ट्रू हो जाती है। इन दोनों में और है, इसके लिए एडेड ट्रू। और जब हम मेल करते हैं एंड 18 कर देते हैं तो मेल्स ट्रू हो जाता है। इन दोनों के बीच में और है, इसके लिए यह भी ट्रू। तो हमारा फॉर्मूला होगा कैसे? हमारे फॉर्मूला में सबसे पहले आना चाहिए और में फीमेल्स के लिए जो एंड की कंडीशन है वो, और मेल्स के लिए एंड की कंडीशन। और एंड की कंडीशन कैसी होगी?
तो एंड की कंडीशन में हम दोनों चेक करेंगे, यानी सेक्स चेक करेंगे कि वो फीमेल है और एज ग्रेटर देन 16 है। तो हमारे लॉजिकल फंक्शन होंगे सबसे पहले और उस और के अंदर दो एंड, एक फीमेल्स के लिए एंड और एक मेल्स के लिए एंड। तो अभी हम यह फॉर्मूला यहां डालें स्टेटस में। तो सबसे पहले हम देंगे इज इक्वल टू और, जो हमने यहां बात की थी वो और के अंदर पहला एंड है ये वाला, जो हम देंगे एंड ब्रैकेट ओपन। चेक करेंगे जेंडर, पहले फीमेल्स के लिए चेक रखना है, तो ये इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू कोट्स में लेंगे F फीमेल, कॉमा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ब्रैकेट क्लोज। ये फीमेल्स की कंडीशन पूरी हो चुकी है, और के लिए कॉमा देंगे। अब मेल्स की कंडीशन डाले एंड ब्रैकेट ओपन, पहला B1 इज इक्वल टू कोट्स में M, कॉमा मेल है तो एज होनी चाहिए 18 एंड अबव, इसके लिए चेक करेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट क्लोज। अब एंड खत्म हो गया, अब और का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कंट्रोल एंटर। आंसर हमारा ट्रू आ रहा है, चेक कर ले। 17 फॉल्स, फीमेल 17 ट्रू, 16 ट्रू, 15 फॉल्स। यानी हमारा अभी यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, पर हमें तो एडल्ट या चाइल्ड लिखना है। तो ये पूरा हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, और इसके लिए हम जब इसे इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आंसर मिलना है इफ 9 फॉल्स। तो इसे हम डाल देते हैं इफ के अंदर। इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सब कंडीशन है और ये कंडीशन बराबर है तो हम कहेंगे एडिट, नहीं तो चाइल्ड। कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। 16 एडिट, मेल 17 चाइल्ड, 18 एडिट। एक बार फिर पूरा फॉर्मूला डालें, इस बार इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले और आएगा और ब्रैकेट ओपन, और के अंदर फीमेल्स के लिए पहला एंड ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले जेंडर इज इक्वल टू कोट्स में F, कॉमा फीमेल है और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ये है और का कॉमा। अब और के अंदर दूसरी लॉजिकल टेस्ट है जो होगी मेल्स के लिए, इसके लिए देंगे और एक एंड ब्रैकेट ओपन, चेक करेंगे जेंडर इज इक्वल टू कोट्स में M, कॉमा दूसरी कंडीशन है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और का ब्रैकेट क्लोज हो गया। इफ पूरा करना है, अभी इधर आ गया इफ, लॉजिकल टेस्ट पूरी हो गई। वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा अगर ट्रू है तो कहो एडल्ट, नहीं तो चाइल्ड। कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, फीमेल
16, 15। हम यह फॉर्मूला यहां कॉपी करके रखेंगे, सिंगल कोट्स और फिर कंट्रोल V, एंटर। यहां सेक्स, एज, नेम और स्टेटस, यहां एक नेम ऐड किया गया है जहां उस व्यक्ति का नाम टाइप किया जाएगा और उसके एज और जेंडर के हिसाब से उसे गेट आउट या वेलकम बोला जाएगा। अगर एज कम है यानी कि फीमेल है और 15 है तो इस उदाहरण में गेट आउट तृप्ति होगा। मेल 18 है तो वेलकम होगा, 17 गेट आउट होगा। तो हम ये स्टेटस को कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं और यहां लिखेंगे नेम। नेम में डालेंगे शीतल और स्टेटस में इधर आना चाहिए गेट आउट शीतल। तो ऐसा करने के लिए हमें कॉन्कैटिनेट का यूज करना पड़ेगा। पहले हम ज्वाइन करेंगे एंड से, तो पहले देंगे इज इक्वल टू शीतल एंड, यानी B3 को हम जोड़ेंगे कोट्स स्पेस कोट्स, फिर देंगे एंड, यानी शीतल को जोड़ा एक स्पेस से, फिर दिया एंड। अब हमें वेलकम या गेट आउट बोलना है तो बची हुई इफ स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगी। तो हम देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ के अंदर पहला आएगा और, ब्रैकेट ओपन, पहला टेस्ट के लिए है एंड, ब्रैकेट ओपन, पहला चेक करेंगे हम फीमेल्स के लिए तो देंगे B1 इज इक्वल टू कोट्स में F एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ब्रैकेट क्लोज, फिर और के लिए कॉमा। अब मेल्स के लिए कंडीशन देने के लिए हम देंगे एंड, ब्रैकेट ओपन, एंड में सबसे पहले चेक करेंगे जेंडर इज इक्वल टू कोट्स में M, कोट्स क्लोज, कॉमा, फिर एज का चेक करेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट क्लोज, फिर और का ब्रैकेट क्लोज। अब इफ बच जाता है कॉमा, अगर पूरा का पूरा यह कंडीशन ट्रू होता है तो हम कोट्स में कहेंगे वेलकम, कोट्स क्लोज, कॉमा, नहीं तो कहेंगे गेट आउट, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। रिजल्ट है शीतल गेट आउट, फीमेल 16, शीतल वेलकम, मेल 16 गेट आउट, 17 भी गेट आउट, पर मेल 18 वेलकम। थैंक यू।